यूपी में कैसे इंडिया ने बीजेपी को दी बात, हो गया बड़ा खुलासा। राहुल और अखिलेश ने बीजेपी के वोट बैंक में लगा दी बड़ी सेंध। मुसलमानों ने एक तरफा अंदाज में इंडिया का किया समर्थन। ओबीसी और दलित भी इंडिया के पाले में आए। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार के पीछे यूपी के परिणाम को सबसे बड़ा कारण माना गया। यूपी में बीजेपी की तरफ से चुनावों में सभी 80 सीट जीतने का दावा किया गया था, लेकिन उसे सिर्फ 33 सीटों पर जीत मिली। एनडीए को मिला ले तो ये संख्या 36 तक ही पहुंच पाई। तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, जिसे तमाम मीडिया चैनल 10 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं थे, उसने 43 सीटों पर जीत हासिल की, जिसमें कांग्रेस को 6 और सपा के हिस्से में 37 सीटें आई। नगीना की सीट आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर ने जीती, जो विपक्षी गठबंधन के साथ है। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन कैसे बीजेपी पर भारी पड़ा, इसे लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है उसने इंडिया की रणनीति पर मुहर लगा दी है, क्योंकि चुनाव में इंडिया की तरफ से ओबीसी, दलित और मुसलमानों पर दांव लगाया गया था। अखिलेश यादव तो शुरुआत से ही पीडीए की बात कर रहे थे, मतलब पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक। तो राहुल गांधी संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। वो अपने साथ संविधान की किताब रख कर चल रहे थे और दावा कर रहे थे कि अगर बीजेपी जीत गई तो वो संविधान को ही खत्म कर देगी। राहुल और अखिलेश की रणनीति का असर था कि दलित, पिछड़े, जिन्होंने 2019 और 2022 के चुनाव में बीजेपी के पक्ष में वोटिंग की थी, वो इस बार इंडिया गठबंधन के पक्ष में दिखाई दिए। सीडीएस ने सर्वे के जो आंकड़े जारी किए हैं, उसमें सिर्फ अपर कास्ट के वोटरों में बीजेपी का वोट शेयर इस बार बढ़ा है। सर्वे में यह बात भी सामने आई है कि क्षत्रिय समाज ने पंचायतें कर भले ही बीजेपी के विरोध का ऐलान किया हो, लेकिन चुनाव में उनका वोट बीजेपी के पक्ष में ही गया है। उल्टा 2019 में 82% के मुकाबले इस बार ये 89% हो गया। सवर्ण वोट बड़ी संख्या में करीब 79% बीजेपी के पक्ष में गया है, जो 2019 में 77% था। जबकि इंडिया गठबंधन को भी फायदा हुआ और ये 7% के मुकाबले 16% हो गया। सवर्ण बीजेपी के साथ थे तो बाकी के वर्ग इंडिया गठबंधन के साथ दिखाई दिए। ओबीसी में सबसे ज्यादा आबादी करीब 10% यादवों की है और यादव समुदाय ने 82% वोट इंडिया गठबंधन को दिया है। 2019 में यह 59% था, जबकि बीजेपी को 2019 में 21% वोट मिला था, जो घटकर इस बार 15% रह गया है। इसी तरह से ओबीसी में दूसरा बड़ा समुदाय कोयरी और कुर्मी के वोटों में बीजेपी को 2019 में 74% समर्थन मिला था, जो घटकर इस बार 61% रह गया है। तो विपक्षी गठबंधन को 14% के मुकाबले बढ़कर 34% हो गया है। बाकी की ओबीसी जातियों में भी यही रुझान रहा। जहां एनडीए का वोट 67% से घटकर 59% पहुंच गया, तो विपक्षी गठबंधन में यह 17 से बढ़कर 34% हो गया। बात दलित वर्ग की करें तो दलितों में जाटव समाज का वोट पिछली बार महागठबंधन के पक्ष में गया था, क्योंकि मायावती भी महागठबंधन में शामिल थी। जाटवों ने इस बार सबसे ज्यादा वोट 44% बीएसपी को दिया। इसके बाद इंडिया गठबंधन को 25 और एनडीए को 24% वोट मिला। गैर जाटव दलितों ने 2019 में महागठबंधन को 38% वोट दिया था, जो इस बार इंडिया के खाते में बढ़कर 56% हो गया। जबकि बीजेपी का वोट 40 से घटकर 29% हो गया। जबकि मुसलमानों ने एक तरफा इंडिया गठबंधन को वोट दिया है। मुसलमानों ने 92% वोट इंडिया को दिया, जबकि बीजेपी को सिर्फ 2% वोट मिला है। यानी इस बार के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की सोशल इंजीनियरिंग एनडीए पर भारी पड़ गई। सपा ने इस बार 62 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें सपा ने 32 ओबीसी, 16 दलित और 10 ऊंची जाति के उम्मीदवारों और 4 मुसलमानों को टिकट दिए थे, और इसका फायदा भी उसे मिला। राहुल और अखिलेश यादव ने भी पूरे चुनाव अभियान में दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हक की बात की। खासतौर पर ओबीसी पर उनका विशेष जोर रहा है, क्योंकि बीजेपी ओबीसी वोट की ताकत से ही चुनाव जीतती रही है, लेकिन इस बार इंडिया ने खेल कर दिया।